हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स। ठीक है। तो इस चैप्टर की जैसे हम एज यूजुअल करते हैं, पहले मैं समरी बता देती हूँ थोड़ी शॉर्ट में, उसके बाद हम 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहले करते आए थे वैसे ही अभी भी करेंगे। ठीक है। तो इन द किंगडम ऑफ फूल्स, हर चैप्टर का जो नाम होता है ना, उसमें उसमें पूरी समरी छुपी होती है, मतलब हिडन मीनिंग्स होता है। तो वो देख, किंगडम तो तुम्हें पता ही है, एक राज्य। और फूल्स सबको पता, बेवकूफ़, मतलब बेवकूफ़ों का राजा। अब इसमें बेवकूफ़ों का राजा क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें बेवकूफ़ थे। कौन था बेवकूफ़? राजा और मंत्री दोनों ही बेवकूफ़ थे। अब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे क्यों कहा गया, आगे मैं बताऊंगी। पहले वो देख लो कि किसने लिखा है, ए के रामानुजन। जैसे कि मैंने बताया था, तुम्हें हर स्टोरी या पोम के ऑथर के नेम, पोइट के नेम याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारे ही काम आएंगे। ए के रामानुजन ने लिखी है ये। ठीक है। तो इसमें क्या था, जो एक राजा राजा था। पहले मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि एक राज्य में एक गुरु आए और एक उनका शिष्य, गुरु और डिसाइपल, गुरु के डिसाइपल आए थे। अब उनको तो थोड़ा अनयूजुअल सा दिखा। अनयूजुअल क्या दिखा? वहाँ पे लोग ना, जैसे हम दिन में काम करते हैं सुबह और रात रात होती है, तो उन्होंने सिस्टम, राजा ने उल्टा सिस्टम कर रखा था। दिन को रात मानोगे तुम, दिन में ना सारे लोग सोए रहते थे, कुछ भी हलचल नहीं होती थी। और रात का टाइम, जब रात को सबको सोना चाहिए था, तो रात को लोग काम करते थे। तो राजा को थोड़ा सा अजीब लगा। अजीब, राजा कह रही हूँ, गुरु को बहुत अजीब लगा ये चीज़ कि उल्टा सिस्टम। और फिर बाद में वो जब ग्रॉसरी शॉप में गए सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे ये था कि वहाँ पे जितने भी सामान थे, जैसे एक एक कोई से भी ग्रॉसरी ले लो, 1 किलो चावल ले लो, या पेंसिल्स या कुछ भी खाने का सामान ले लो, वो सारा सबका प्राइस 1 2 करके था। ये वहाँ की करेंसी, जैसे यहाँ की करेंसी रुपीज़ है, तो वहाँ पे सबका प्राइस सेम था, सारा आइटम्स का। अब गुरु को थोड़ा अजीब लग गया। गुरु ने कहा, भाई कुछ तो अजीब बात है, इतना पागलों के देश में रहना सेफ नहीं। तो गुरु ने तो डिसाइपल को मना करता कि मैं तो यहाँ नहीं रहना। गुरु चले जाते हैं, बट डिसाइपल कहता है, वाह यार, उसको तो मज़ा आता था डिसाइपल को, इतना सारा खाना, मतलब 1 रुपये में। हम मैं 1 रुपये ही कह रही हूँ, 1 डूडू में मिलता था वहाँ पे। तो गुरु तो चला गया, पर डिसाइपल ने गुरु की बात मानी नहीं, वो यहाँ रहा। और वो खा खा के बहुत मोटा हो गया था। तो एक तो यहाँ पे सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। अब दूसरा सीन क्या होता है कि एक मर्चेंट होता है, तो मर्चेंट का घर ना बन रहा होता है उस टाइम पे। तो घर बनते टाइम पे एक वो आता है, थीफ। जैसे ही वो एंट्री करता है वॉल से, वैसे ही जो वॉल होती है ना, वो उसके सर पे गिर जाती है और वो मर जाता है। थीफ मरा। और जो थीफ मरने के बाद थीफ का जो भाई होता है, वो पुलिस कंप्लेन कर देता है कि मेरा भाई मर गया, ऐसे ऐसे। अब फिर पुलिस किसको बुलाती है? मर्चेंट को। और मर्चेंट अपने दिमाग लड़ाता है। मर्चेंट कहता है, मेरी तो गलती है ही नहीं, गलती तो उस दीवार बनाने की है, तो जिसने वो दीवार बनाई है, मैसन को, उसको बुलाते हैं। फिर वो कहता है, मेरी तो गलती ही नहीं है। तो यहाँ पे ना ब्लेम गेम चलता है। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे पर ब्लेम डालता है। मर्चेंट ने ब्लेम डाला वो ब्रिक मेकर पे, जिसने वो दीवार बनाई थी। और फिर वो कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो सही बना था, बट मेरा ध्यान जो था भटका रही थी डांसिंग गर्ल। फिर स्टोरी में आती है डांसिंग गर्ल, उसके जो पैर में एंकलेट थी ना, वो बज रही थी। तो इस चक्कर में उसे बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। तो फिर किंग कहता है कि चलो डांसिंग गर्ल को बुलाओ। फिर डांसिंग गर्ल आती है। डांसिंग गर्ल ब्लेम डालती है गोल्ड स्मिथ पे, क्योंकि उससे कुछ ज्वेलरीज बना, मतलब उसकी ज्वेलरीज ना उसके पास थी गोल्ड स्मिथ, और गोल्ड स्मिथ दे ही नहीं रहा था। फिर गोल्ड स्मिथ को बुलाता है किंग। फिर किंग गोल्ड स्मिथ को बुलाता है। फिर गोल्ड स्मिथ आता है, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो इनकी ज्वेलरी बना देता, बट मेरे को ना एक मर्चेंट का ऑर्डर आया हुआ था, मुझे पहले उनकी ज्वेलरी बना के उन्हें देनी थी। तो फिर बाद में वो मर्चेंट को बुलाता है। और मर्चेंट कौन था पता है? इस मर्चेंट का, जो इस मर्चेंट की दीवार गिर के टूटी, उसी मर्चेंट के पापा थे। घुमा फिरा के बात वहीं आ गई। फिर किंग बोलता है, चलो उस मर्चेंट के पापा को बुला के लाओ। और फिर मर्चेंट कहता है, ये वाला मर्चेंट जो भी है, कहता है मेरे तो पापा की डेथ हो रखी है, मेरे तो पापा ही नहीं। तो फिर किंग बोलता है, जब तुम अपने पूरे पापा की प्रॉपर्टी तुम ले सकते हो, तो अब तुम जो पापा की गलती की सज़ा है वो भी तुम भुगतो। तो वो से स्टेक स्टेक ऐसा सा होता है इसके अंदर ना। 1 मिनट। ऐसे तुम अपना मुंह घुसा सकते हो, फिर तुम्हारा गला काट दिया जाएगा, मतलब कट योर हेड। अपना गला यहाँ पे घुसाना होता है, फिर वो तुम्हारे गले को काट देते हैं। तो ऐसा कुछ होता है स्टेक। तो अब उसमें जब स्टेक को फिट करते हैं मर्चेंट को, तो वो ना मर्चेंट बहुत पतला होता है, तो वो स्टेक में फिट नहीं बैठता। तो किंग कहता है, इस राज्य में जो भी मोटा है उसे ढूंढ कर लाओ, मोटा इंसान को ढूंढ कर लाओ। और ये मोटा पता कौन निकलता है? जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, गुरु का डिसाइपल। तो वो डिसाइपल को फिर बुला के लाते हैं। फिर डिसाइपल कहता है, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, बेचारा हो।
तो डिसाइपल ना याद करता है अपने गुरु को। फिर गुरु आता है, गुरु ना बहुत समझदार है, गुरु का नाम, वो गुरु है तो उसमें दिमाग तो हो गई, दिमागदार इंसान। उसने चाल चली, गुरु कहता है नहीं पहले मैं मरूंगा, मैं गुरु हूँ तो मैं मरूंगा। डिसाइपल कहता है पहले मैं मरूंगा। दोनों लड़ने लग जाते हैं कि मैं पहले मरूंगा, मैं मरूंगा। और किंग शॉक्ड हो जाता है, ये लोग मरने के लिए क्यों इतने बेताब हो रहे हैं, ऐसा क्या है मरने में। फिर गुरु उसके कान में जाके बोलता है कि ये ना एक राज्य, मतलब ऐसा कुछ लिखा है कि जो पहले मरेगा वो राजा बनेगा अगले जन्म में, और जो दूसरी बार मरेगा वो मंत्री बनेगा। तो वो उसे थोड़ा अपनी बातों में बहला देता है, और किंग भी बहक जाता है। फिर किंग कहता है अभी नहीं मरेंगे, कल मरेंगे। और किंग और जो उनका मिनिस्टर होता है वो दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमें तो अगले जन्म में भी राजा बनना है और मंत्री बनना है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो स्टेक पे उन दोनों को लाना होता है, पर वो क्या करते हैं उन्हें छुपा देते हैं और खुद स्टेक पे गिर के मर जाते हैं बिल्कुल भी। तो एट दी एंड डेथ हो जाती है किंग और मिनिस्टर की। और फिर बाद में जो वहाँ के न्यू किंग बनता है वो कौन बनता है, गुरु किंग बनता है और उसको डिसाइपल मिनिस्टर बनता है। तो लोगों को भी छुटकारा मिला राज्य का। और एट दी एंड जो राजा ने उल्टे काम करे हुए थे ना, दिन को रात सारे प्राइजेस का वन डू कर रखा था, जितनी भी चीज़ें थी सबका सेम प्राइस कर रखा था, गुरु ने वो सबको चेंज कर दिया। तो ये एक स्टोरी है कि ये ह्यूमरस स्टोरी है, मतलब रियलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है। ह्यूमरस फनी टाइप ऑफ स्टोरी है, रियल बिल्कुल मत समझना कि ऐसा कोई पागलपन तो कहीं होता ही नहीं होगा। इतने राजा सुने हैं तुमने, कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ। इंग्लिश लिटरेचर में तो देखो कोई कैसी भी कहानी बना दो, ठीक है। तो एमसीक्यू समरी सुनने का फ़ायदा होता है कि एमसीक्यू तुम इजीली कर सको। तो फर्स्ट देखते हैं, पहले तो यही बोल सकते हैं कि इसका ऑथर कौन है, तो वो ए.के. रामानुजन है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट डज दिस स्टोरी स्पीक अबाउट, ये स्टोरी किसके बारे में। मैंने ये क्या है कि 4 ऑप्शन डालने से अच्छा मैंने 2 ऑप्शन डाले, क्योंकि फालतू में कितने डाल लो, एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही, छोड़ो। तुम्हें तो करेक्ट आंसर से मतलब होना चाहिए ना। किंग्स किंगडम रूल्ड बाय फुलिश किंग एंड सिली मिनिस्टर, साफ साफ पता चल रहा है ऐसा राज्य है जिसमें फुलिश ही किंग है और उसका सिली मिनिस्टर, दोनों ही बेवकूफ़ है। तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर द पीपल इन द किंगडम कॉल्ड फुलिश, किंगडम में जो लोग थे उन्हें फुलिश क्यों कहते थे, बिकॉज दे फॉलो द रिडिकुलस फुलिश ऑर्डर्स पास बाय द किंग, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। बिकॉज दे आर फुलिश, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लोगों को फुलिश इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जो किंग का रिडिकुलस ऑर्डर्स थे वो मानते थे, दिन को रात मानना। लोग भी ना डर के मारे मानते थे, क्योंकि अगर लोग नहीं मानेंगे तो किंग उन्हें मार देगा, इसलिए उनकी मजबूरी थी मानना। और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी का मैसेज क्या है। बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम फुलिश पीपल, लिसन टू द किंग्स, ऐसा कुछ भी नहीं कहा इसमें। बट इसमें ये कहा गया कि समझदार बनो और ऐसे फुलिश लोगों से दूर रहो। जो गुरु था उसने डिसाइपल को भी यही कहा था कि ये मुझे अजीब लग रहा है, यहाँ पे बहुत उल्टे सीधे बेवकूफ़ लोग हैं, खतरा है हमें, तो चल जाओ। पर डिसाइपल ने उनकी बात नहीं मानी। तो क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द गुरु सेव द पीपल ऑफ किंगडम, गुरु ने वहाँ के लोगों को कैसे बचाया। बाय फ्लैटरिंग द किंग, सही बात है, उसने किंग को बहुत फ्लैटर किया। मेकिंग द किंग बिलीव दैट द न्यू स्टेक विल ब्रिंग फॉर्चून, तब जो भी मरेगा पहले वो राजा बनेगा अगले जन्म में। बाय हेल्पिंग द किंगडम गेटिंग रिड ऑफ फुलिश किंग एंड हिज सिली मिनिस्टर्स, तो इसके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6, हु आर इडियट्स, इडियट्स कौन थे इसमें। किंग, पीपल, किंग एंड हिज मिनिस्टर्स, ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, राजा और उसके मंत्री दोनों ही इडियट्स थे। व्हाट डिड किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइड टू चेंज, किंग और उसके मिनिस्टर ने क्या चेंज करने को करा। नाइट विद डे, कस्टडी, कस्टम्स, पीपल या ऑल, इसका आंसर होगा नाइट विद डे। और जब बाद में कह रही हूँ किंग और उसके मिनिस्टर ने नाइट को दिन से चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 7 पहले करो, 7 दोबारा, चलो कोई नहीं। हाउ वॉज नाइट चेंज विद डे, नाइट को, रात को दिन से कैसे चेंज किया गया इन्होंने, देखते हैं। पीपल वुड वॉक एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, ये वाला ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। हाउ वर द पीपल मेड टू ओबे द किंग्स ऑर्डर्स, कैसे वो अपनी बात मनवाता था। बाय थ्रेटनिंग टू किल, करेक्ट ऑप्शन ए ही है इसका। हु विजिटेड द किंगडम, किंगडम में कौन आया, गुरु एंड हिज डिसाइपल। व्हाट डिड द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड एट द ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप में उन्हें क्या समझ में आया। सेम प्राइस फॉर ऑल द थिंग्स,
जितनी भी चीज़ें थी सबका एक प्राइस था। बी ऑप्शन करेक्ट है। वाई वॉज गुरु इनिशियली हैप्पी? गुरु इनिशियली हैप्पी क्यों था? बिकॉज ऑफ कैपेसिटी ऑफ बाइंग ऑल थिंग्स एट नॉमिनल प्राइस। ए ऑप्शन, वहाँ पे बहुत ही सस्ते में सारा सामान मिलता था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड गुरु डिसाइड टू लीव द पैलेस? गुरु ने क्यों डिसाइड करा कि वो पैलेस को छोड़? किंग ऑर्डर टू लीव द पैलेस, किंग ने कहा उसे नहीं, बिकॉज ही थॉट दैट इट वॉज नॉट सेफ टू बी विद फूल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्योंकि उस बेवकूफ़ लोगों के साथ रहना सेफ नहीं है लंबे समय के लिए। शॉर्ट टाइम के लिए तुम रह लो, बट लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें ही हार्म करेगा। वट डिड गुरु टेल हिज डिसाइपल? गुरु ने अपने डिसाइपल को क्या कहा? द सिटी वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ऐसा कुछ नहीं कहा। बिहेवियर ऑफ फुलिश इज अनप्रिडिक्टेबल एंड इट वॉज नॉट सेफ टू लीव विद दैम। जो बेवकूफ़ लोगों का बिहेवियर ना वो अनप्रिडिक्टेबल है, कब जाने कौन सी बेवकूफ़ी कर दें और हमें खतरे में पड़ जाए, इसीलिए छोड़ने के लिए कहा था। तो इसका आंसर बी करेक्ट है। हाउ डिड थीव एंटर द मर्चेंट हाउस? थीव कैसे आया? मैंने बताया था इसमें स्टोरी। जंपिंग द वॉल ऐसा कुछ नहीं है, बाय मेकिंग अ होल इनटू द वॉल। उसने दीवार पे एक जैसे वॉल है उसमें एक होल बना के एंटर किया और बाद में क्या हुआ, थीफ मर गया। और ये कोई असली कहानी नहीं है, ऐसी है ह्यूमरस स्टोरी है। व्हाट किल्ड द थीफ आफ्टर द लूट? थीफ को किसने मारा? एक चाकू से मारा थीफ। अ मैन स्टैब्ड हिम, वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस फेल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। वॉल थी, उसके ऊपर सर पे गिर गया, वो मर गया। तो ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, whom did thieves bother blame? थीफ का जो भाई था उसने ब्लेम किस पे डाला? मर्चेंट पे डाला, क्योंकि वो मर्चेंट का घर था। अब मर्चेंट ने कैसे बचा पनिशमेंट से? विद हिज विजडम, क्योंकि समझदार था मर्चेंट। पर एट द एंड वो सारा मामला मर्चेंट पे ही आ गया था। whom did the merchant hold responsible for thief's death? मर्चेंट ने किस पे डाला द ब्लेम? द मैसन हु बिल्ड द वॉल, जिस जो दीवार बना रहा था उस पे डाल दिया ब्लेम, मैसन पे डाल दिया। हाउ डिड ब्रिकलेयर सेव हिज लाइफ? अब ब्रिकलेयर ने किस पे डाला? डांसिंग गर्ल में। ये मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया, तो मैं फास्ट फास्ट थोड़ा समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड द गोल्ड स्मिथ सेव हिमसेल्फ? गोल्ड स्मिथ ने कैसे बचाया अपने? पुटिंग द ब्लेम ऑफ मर्चेंट फादर, और मर्चेंट का फादर तो मर चुका था, तो वो ब्लेम आया मर्चेंट पे। मर्चेंट मरते मरते बचा क्योंकि वो बहुत पतला था, स्टेक पे फिट नहीं हो पा रहा था। और एट द एंड डिसाइपल था मोटा सा, उसको मारना चाहा, बट गुरु और डिसाइपल ने मिलके बचा लिया पूरे किंगडम को और खुद को। और एट द एंड कौन मरा? राजा और उसके मंत्री बन गए, क्योंकि वो दोनों ही बेवकूफ़ थे, मरना ही चाहिए थे। ठीक है, तो इतना ही था। अब नेक्स्ट मिलेंगे हैप्पी प्रिंस के साथ, हैप्पी प्रिंस की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके, बाय बाय।